अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने चैप्टर नंबर 9 10th क्लास के मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करना है। डिस्कस इस सेंस में करना है कि वो यहाँ कुछ सारा मैंने दोबारा टाइप नहीं करना, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, ये आपको भी पता है। उसी में से मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊँगा जो आपने लर्न करने हैं या अपना टेस्ट दे सकते हैं, खुद टेस्ट योरसेल्फ कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 9। ये हर चैप्टर के बाद आपको मैं ये ऐसे क्वेश्चन बना दूंगा ताकि आपको आसानी हो बोर्ड के हवाले से कि किस तरह हमने तैयारी करनी है। तो सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन 1 जो है हमारे पास है, डिफरेंशिएट बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। आपको ये पता है कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? इन केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंस दैट कंबाइन आर डीकम्पोज टू फॉर्म प्रोडक्ट आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। ठीक है, इसी तरह प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या होते हैं? इन केमिकल रिएक्शन द न्यू सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। ये दोनों डिफाइन है, इनमें डिफरेंस आपने लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंशिएट बिटवीन इरिवर्सिबल रिएक्शन एंड रिवर्सिबल रिएक्शन। ये हमने पढ़ा हुआ है कि द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट, इसको हम इरिवर्सिबल कहते हैं। और द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट रिएक्ट टू प्रोड्यूस रिएक्टेंट आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये हमने इसको सिंगल एरो से इरिवर्सिबल को शो करते हैं या उसको डबल एरो से शो करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं। नंबर 3 हमारे पास है राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी दो इंपॉर्टेंस हैं। ये हमें क्या है? प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताता है, फॉरवर्ड होगा या रिवर्स, या हमको प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बताता है कि हाउ मच रिएक्टेंट आर कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट्स। ये दो क्या है, इसकी ये पॉइंट्स हैं, ये दोनों हमने डिटेल में डिस्कस किए थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास नंबर 4 जो है, यहाँ जो स्टार लगा हुआ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से करना। जिस पे स्टार लगो, रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर कंप्लीट। अब ये हमें पता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर कंप्लीट बिकॉज प्रोडक्ट रिकम्बाइंड टू फॉर्म रिएक्टेंट अगेन, दैट इज वाई फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन कीप ऑन टेकिंग प्लेस कंटिन्यूसली। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम हमने क्या है पढ़ा हुआ है, ये डिफाइन है कि व्हेन रिएक्शन सीज टू प्रोसीड इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और बिल्डिंग जो है वो अ बिल्डिंग रिमेन स्टैंडिंग रेदर देन फॉलिंग डाउन बिकॉज ऑल द फोर्सेज एक्टिंग इन इट्स बैलेंस। ये आपने एग्जांपल और साथ ये क्या है डिफाइन लिखनी है। नंबर 6 हमारे पास है डिफाइन लॉ ऑफ मास एक्शन। ये भी हमने पढ़ा है, द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मासेज एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेज ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। ये डिफाइन आपने लिखनी है और साथ इसके एक्टिव मास भी आप लिख दें। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 7 जो है ये इम्पोर्टेंट है कि हाउ इज़ द एक्टिव मास रिप्रेजेंटेड। एन एक्टिव मास इज कंसीडर एज द मोलर मास कंसंट्रेशन विद द यूनिट ऑफ मोल पर डीएम क्यूब एक्सप्रेस स्क्वायर ब्रैकेट्स। उसको हम क्या है स्क्वायर ब्रैकेट्स शो करते हैं। ये सारा जो मोल एक्टिव मास के क्या होता है, ये सारा एक्टिव मास होता है। ठीक है, ये आपने लिखना है, इसमें टाइप करना है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये भी हमने देखा है कि द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ द कोफिशिएंट एज एक्सप्रेस्ड इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये आपको पता है, हमने ये वो एक लेंथी लॉन्ग क्वेश्चन भी किया था, काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया था, वहाँ से आपने इसकी डिफाइन कर लेनी है, फार्मूला भी करना। व्हाट डू यू मीन्स बाय एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ये भी हमने पढ़ा है कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। इट इंडिकेट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट इट मेजर हाउ फार अ रिएक्शन प्रोसीड बिफोर एस्टेब्लिश इक्विलिब्रियम स्टेट। ये हमने डिस्कस कर लिया है, ये डिफाइन भी इसकी और लॉन्ग क्वेश्चन भी। व्हिच टाइप ऑफ रिएक्शन डू नॉट गो टू कंप्लीशन। कौन सा रिएक्शन है? रिवर्सिबल रिएक्शन डू नॉट गो टू कंप्लीशन बिकॉज रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म रिएक्टेंट्स एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश। ये हमने डिस्कस किया है, ये डिफाइन हमने पढ़ी हुई है। ये आप ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन डू नॉट गो टू कंप्लीशन। नेक्स्ट 11 हमारे पास है व्हाट आर इरिवर्सिबल रिएक्शन। कि इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं? ये फ्यू कैरेक्टरिस्टिक
द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट आर कार्ड रिवर्सिबल, ऐसा रिएक्शन जो क्या है उसमें प्रोडक्ट दोबारा रिकम्बाइन नहीं होते और रिएक्टेंट नहीं बनाते, उसकी कैरेक्टरिस्टिक हैं रिएक्शन प्रोसीड इन वन डायरेक्शन ओनली, ठीक है, और सिंगल एरो से शो करते हैं, ये क्या है ग्रेजुअली फास्ट होता है। ये सारी बातें हमने डिस्कस की हुई हैं, बस मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, ये भी हमने क्या है डिफाइन पढ़ी हुई है। व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टेक प्लेस एट द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर रिमेन कांस्टेंट, इट इज़ कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। ये इंतहाई सिंपल डिफाइन है, ये हमने डिस्कस की हुई है, इसके आगे टाइप्स भी डिस्कस किए हैं। हाउ डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश, किस तरह डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, एस्टैब्लिश होता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश व्हेन रिएक्शन डज नॉट स्टॉप at this state the rate of forward and reverse reaction become equal to each other but take place in opposite direction। ये इसकी क्या है डिफाइन है, या ऐसे समझिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। why at equilibrium state reaction does not stop, equilibrium state पे reaction क्यों नहीं रुकता। at equilibrium state the reaction does not stop because the rate of forward reaction is exactly equal to that of reverse reaction but in opposite direction। reaction चार होता है, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का जो रेट होता है उनका वो इक्वल होता है, इसलिए ये रुकता नहीं है। नंबर 15 हमारा वाई इक्विलिब्रियम स्टेट अटेनेबल फ्रॉम इधर वे, हम किसी भी वे में ले सकते हैं। एन इक्विलिब्रियम स्टेट इज अचीवेबल फ्रॉम इधर वे बिकॉज इट मे स्टार्ट फ्रॉम रिएक्टेंट टू गिव प्रोडक्ट और प्रोडक्ट कैन गिव टू रिएक्टेंट। हम प्रोडक्ट से चाहे स्टार्ट करें उसको या रिएक्टेंट से हम क्या अपनी मर्जी से उसको स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि दोनों सेम पोजीशन पे खड़े हैं, ठीक है। हाउ कैन प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, हाउ कैन डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन बी प्रिडिक्टेड, ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया हुआ है। इसमें क्यूसी बड़ा और छोटा हो तो क्या होता है, ये तीनों पॉइंट आपने करने हैं कि क्यूसी इफ क्यूसी इज स्मॉलर देन केसी तो क्या डायरेक्शन होगी, अगर लार्ज होगा तो क्या होगी, अगर बराबर हो तो क्या होगा। इफ अ रिएक्शन ऑफ क्यूसी ऑफ द रिएक्शन इज मोर देन केसी, ठीक है, व्हाट विल द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होगी अगर केसी क्या है बड़ा। इफ क्यूसी ऑफ द रिएक्शन इज मोर देन केसी द रिएक्शन गोज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इट रिवर्स डायरेक्शन। ये हमने ये भी शॉर्ट क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि ये रिवर्स डायरेक्शन में होगा अगर क्यूसी क्या होता है वो मोर होता है किससे, केसी से बड़ा होता है, ठीक है। नंबर 18 है विच फिजिकल फैक्टर अफेक्ट, कि कौन से फिजिकल फैक्टर हैं जो क्या करते हैं इफेक्ट होते हैं। टेम्परेचर हाईली इफेक्ट द वैल्यू ऑफ केसी, चेंज इन द टेम्परेचर विल इफेक्ट द इक्विलिब्रियम पोजीशन है इक्विलिब्रियम, यहाँ उसका आंसर है टेम्परेचर जो है वो क्या इफेक्ट करता है। इसके बाद हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने करने हैं, इन 4 में से इंशाल्लाह बोर्ड में एक ज़रूर आएगा। और इन जो शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर में से 2-3 ही आते होते हैं स्कीम के मुताबिक अगर मैं बात करूँ तो उन ये जो मैंने आपको 18 शॉर्ट क्वेश्चन बताए हैं अगर ये आप अच्छी तरह याद कर लेते हैं तो इनमें से ही आएगा क्वेश्चन, वैसे नहीं आता। नंबर 1 जो हमारे पास है डिस्क्राइब्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन विद हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल एंड ग्राफ। ये हमने तकरीबन पहले ही लेक्चर्स में क्या डिस्कस कर लिया है कि किस तरह रिवर्सिबल रिएक्शन डिफाइन की, फिर उसकी एग्जांपल के साथ हमने ग्राफ के साथ उसको बताया हमें कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, इक्विलिब्रियम कहाँ अटेन होता है क्या, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है राइट डाउन द मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है ये, और जो लॉ ऑफ मास एक्शन है, ये दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर साल अगर फर्स्ट टाइम नहीं तो सेकंड टाइम इनमें से एक ज़रूर आता है लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेट लॉ ऑफ मास एक्शन एंड ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ जनरल रिएक्शन। जनरल रिएक्शन के लिए हमने क्या करना है, इसका एक्सप्रेशन लिखना है। जनरल रिएक्शन जो कोफिशिएंट वाला रिएक्शन है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे तरीके से इसको क्या है तैयार करना है। नंबर 4 हमारे पास है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स की क्या इंपॉर्टेंट है ये याद रखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ये इस बार भी बोर्ड में आया हुआ था जिसमें वो एग्जाम्पल उसने यूनिट्स की दी हुई थी, तो ये दोनों पॉइंट जो हैं इसके यूनिट्स वाले जो हैं ये आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। थैंक यू सो मच watching this video. If you have any question, any problem in this lecture, you can ask in comment section or you can contact personally. Thank you so much. Allah Hafiz.